इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस टैक्स पेमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2026-27 के बारे में। जी हाँ, अभी आप लोगों को पता होगा पोर्टल यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे कैसे आपको स्टेप्स लेने हैं, साथ में यहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एडवांस टैक्स की आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होगी, क्योंकि 12 लाख तक तो वैसे तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन का भी टैक्स है तो उस पर भी आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। प्लस इंटरेस्ट कैसे बचाना है, पेनल्टी कैसे बचानी है, कैलकुलेशन टैक्स का पेमेंट, सब कुछ जानने को मिलेगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प लेना चाहते हैं या आप हमारे कोर्सेज के थ्रू बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की टैक्स प्लानिंग के साथ में आईटीआर फाइलिंग और ये चीजें सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एडवांस टैक्स होता क्या है। तो सिंपली जैसे आप अपनी इनकम अर्न करेंगे अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 के बीच में, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को एडवांस के अंदर टैक्स पे करना पड़ता है। नॉर्मली हम लोग आईटीआर जो है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है, वो जुलाई मंथ में, मई मंथ के अंदर, जून के अंदर फाइल करते हैं, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पे जब भी आप इनकम अर्न कर रहे होते गवर्नमेंट को आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। और ये ना सैलरी इंडिविजुअल्स, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल, कैपिटल गेन अर्नर्स, इंटरेस्ट की इनकम वाले अर्नर्स या रिटायर्ड पर्सन भी सब पे एप्लीकेबल होता है। केवल जो सीनियर सिटीजन जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, बस उनको एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ता, केवल उनको एग्जेम्पशन दी गई है। अब देखो, अगर मैं ड्यू डेट्स की यहाँ पे बात करूँ प्लस मैं परसेंटेज की बात करूँ, तो जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा कि कैसे आपको कैलकुलेट वगैरह करनी है। तो जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका 15% जो है आपको 15 जून तक यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर देनी है। फिर सितंबर तक 45%, दिसंबर तक 75% और मार्च तक आते आते यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते 100% पूरा आपको अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देना है। पेमेंट नहीं करोगे तो अच्छा खासा भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एग्जांपल देना चाहो तो ये आईटीआर आप देख सकते हो, 70,000 रुपए का मैंने टैक्स पे किया है, लेकिन 6,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे करने पड़े। उसका सिंपल सा रीजन है कि 10,000 से ज्यादा का टैक्स था, एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने भाई 6,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। तो चलो पहले ना पेमेंट का एक बार मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर इसकी कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉग इन कर लीजिए। ई फाइल सेक्शन में आना है, ई पे टैक्स के अंदर आना है। अब आपको 1961 की जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी जो टैक्स है जो 2026 और 27 है हमारा, अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 के बीच की इनकम के ऊपर एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है न्यू एक्ट के अंदर होगा। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू बटन पे सिंपली क्लिक करना है, न्यू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आपको इनकम टैक्स वाला जो है वो कॉलम यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा 26-27 सेलेक्ट कर लेना, और माइनर हेड के अंदर एडवांस टैक्स 100 कोड यहाँ पे ध्यान से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे टैक्स वाले कॉलम के अंदर जितना भी पेमेंट आप करना चाहते हैं एडवांस टैक्स का, वो आपको इंसर्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए मैं 1000 रुपीज का यहाँ पे सिंपली पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने 1000 रुपये डाल दिया, सिंपली कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप नेट बैंकिंग का, यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई पेमेंट करने के लिए कोई सा भी पेमेंट गेटवे आप सेलेक्ट कर लो। फिर पे नाउ बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, सबमिट टू बैंक करना है। उसके बाद में आप पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हो, और यहाँ पे जो भी आपकी फेवरेट यूपीआई ऐप है, फोन पे, जीपे, वॉटएवर, उस क्यूआर कोड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, आपका ना एक पीडीएफ चालान जनरेट हो जाएगा। तो इस चालान को अगर आप सिंपली डाउनलोड करोगे तो इसमें आपका बीएसआर कोड, चालान नंबर, ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है जो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे काम आती है। प्लस यहाँ पे आप ई फाइल सेक्शन के अंदर ही, ई पे टैक्स के अंदर ही इनकम टैक्स 2025 सेलेक्ट करोगे और पेमेंट हिस्ट्री में चेक करोगे तो यहाँ पे बकायदा आपको अपनी हिस्ट्री वगैरह भी देखने को मिल जाएगी कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। चलो अब बात कर लेते कि भाई इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करनी होती है। तो इसके लिए पहले ना आपको एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा अपने पूरे साल भर की इनकम का, जिसमें आपकी सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, फ्रीलांस इनकम, कैपिटल गेन, एफडी का इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, ये सब कुछ शामिल करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर यहाँ पे एडवांस टैक्स का एक कैलकुलेटर यहाँ पे बना रखा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी एज वगैरह जो है सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जितनी भी अप्रॉक्स इनकम है, जहां जहां से भी आपकी अर्निंग होने वाली है, वो इनकम आपको डाल देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे अपनी सैलरी डाल दी भाई, 8 लाख रुपए की समथिंग सैलरी है, 50,000 का बिजनेस इनकम डाल दिया, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पे पुट कर दिया, 5,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,35,000 का यहाँ पे मैंने डाल दिया। प्लस कोई अगर आपके पास में LIC वगैरह ऐसे कुछ डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इस कैलकुलेटर की खास बात यहाँ पे ये रहेगी, जो भी आप इनकम यहाँ पे पुट करोगे, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के बीच में ये
कंपैरिजन करेगा और आपके लिए जो भी रिजीम यहाँ पे बेटर होगी, जैसे आप देख सकते हो मैंने जो भी इनकम डाली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मेरे को कम टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बेसिकली ये सेलेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि आप एडवांस टैक्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को सिर्फ 2340 रुपए का पेमेंट करना है और 10,000 के ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी नहीं जाती है, तो ऑब्वियसली बात है मैं एडवांस टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन लेट सपोज जैसे मैं अपना कैपिटल गेन चेंज कर देता हूँ 80,000 रुपए का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों रिजीम के अंदर जैसे मेरे को न्यू टैक्स में 17,000 रुपए का टैक्स पे करना है, तो 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स है, तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे बता देगा कि कितना कितना फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, प्लस अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर कितना कितना डिले करने पे कितना कितना आपका इंटरेस्ट वगैरह बकायदा पे करना पड़ सकता है, तो ये प्रॉपर बता देगा। तो देखो टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो 17,000 का 19,000 भी बन सकता है, और अगर टैक्स का अमाउंट ज्यादा हुआ है तो ये बहुत ज्यादा भी बन सकता है। तो देखो अगर मैं सिंपली रेट्स की बात करूं कि गवर्नमेंट यहाँ पे कितना इंटरेस्ट भाई चार्ज करता है अगर टाइम पे नहीं किया, तो दो सेक्शन है मोस्टली। 234B करके अगर 90% आपने 31 मार्च तक पे नहीं किया तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा, और ऐसे ही 234C भी है, तो अगर आपने यहाँ पे मिस कर दी इंस्टॉलमेंट की डेट्स वगैरह टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो 1% पर मंथ, यानी जितना आपने मिस किया है जितना भी डेट यहाँ पे मिस किया है आपने बेसिकली हर महीने का 1% आपका इंटरेस्ट यहाँ पे जो है चार्ज होगा। और ये आपको सुनने में बड़ा ही छोटा लगता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में जुलाई में ITR फाइल करते हो उस टाइम पे जो टैक्स यहाँ पे बनता है उसके ऊपर जब आपको पता लगता है कि यार इतना इंटरेस्ट मेरे यहाँ पे बन रहा है, तो उस टाइम पे आपके पास कोई यहाँ पे जो है रिलीफ नहीं होता इस इंटरेस्ट को यहाँ पे रिमूव करने का। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी अगर आप हमारे कोर्स के थ्रू यहाँ पे डिटेल के अंदर लर्निंग चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या सर्विस भी अवेल करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग के जो भी डाउट्स है एडवांस टैक्स को लेकर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।